हमारी हुई मंदिर भरोसा जिंदगी हमारा गुजर रहा है। हाँ, वही मंदिर न रहा तो हम लोग भूखन मर जाए। वहाँ खेत उत है नहीं, कुछ क्या खाएं वहाँ पे। यहाँ अपना शीशी बोतल बिनते हैं, खाते हैं यही बिन बिन के। हनुमान मंदिर पर 30 साल से हम भीख मांग के खवा रहे छोटे छोटे बच्चन का। न राशन मिला न कुछ नहीं। कोई दानी आया पूरी दे दिया, कोई दानी आया कुछ दे दिया, खा के सो जा। घर द्वार गिर गया, घर द्वार लेके आए पर निताने हैं, मच्छर भी खा रहे हैं। मच्छर में है कीड़ा निकल रहा है, बिच्छू निकल रहा है, हर चीज निकल रहा है, उनको काट ले मर जाए। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय पूरे देश में आरक्षण का मुद्दा छिड़ा हुआ है। एक तरफ आरक्षण का विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरक्षण के समर्थक आरक्षण बचाने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ बात हो रही है कि आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जो वास्तव में शोषित हैं, वंचित हैं, जिनके पास न रहने को घर है, न खाने को खाना है। लेकिन दूसरी तरफ आरक्षण बचाओ अभियान वाले कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आरक्षण हम जीते जी छोड़ेंगे नहीं। दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आरक्षण अधिकार वास्तव में है किसका। आरक्षण की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके बाप दादा एक तरह से संपन्न हो चुके हैं, आईएएस बन चुके हैं, आईपीएस बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने आरक्षण को पकड़ रखा है। वो कहते हैं कि नहीं भैया, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आरक्षण कोई हमसे छीन नहीं सकता है। लेकिन उन लोगों को ये महसूस नहीं होता है कि आरक्षण वास्तव में उन लोगों को मिलना चाहिए जो दबे हैं, कुचले हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं, ये वो जगह है जहां पर झुग्गी है, झोपड़ियां हैं, जहां जो लोग हैं रहने वाले वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, शायद आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जो दिन भर कूड़ा बीनते हैं, कचरा बीनते हैं, जो दिन भर यहां वहां भटक भटक कर ये बोतलें इकट्ठा करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से सुबह से लेकर शाम तक इतना मिल जाए, इतना कचरा मिल जाए कि शाम के भोजन का इंतजाम हो सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्हीं के बिरादरी के वो लोग जो संपन्न हो चुके हैं इस विषय में सोचते ही नहीं। उनको लगता है कि आरक्षण उनको जब मिल रहा है तो उन्हीं को मिलना चाहिए, आरक्षण का हक उनसे छीनना नहीं चाहिए। भले ही जो निचले तबके के लोग हैं, उनके बिरादरी के ही लोग हैं, उनको चाहे ये मिले या ना मिले। यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग हैं, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर रह क्यों रहे हैं। अम्मा, क्या नाम है आपके? केवला देवी। कहाँ की रहने वाली हैं अम्मा? प्रतापगढ़ के। प्रतापगढ़? प्रतापगढ़ में कौन जगह की? छेऊंगा लोसनापुर। छेऊंगा लोसनापुर। छेऊंगा लोसनापुर की अम्मा रहने वाली हैं। अम्मा, काहे यहाँ रह रही हैं इस झुग्गी झोपड़ी में, इस जगह पे? वहाँ खेत उत है नहीं, कुछ क्या खाएं वहाँ पे। यहाँ अपना शीशी बोतल बिनते हैं, खाते हैं यही बिन बिन के। कितने बच्चे हैं अम्मा? एक लड़का है। एक लड़का है? हाँ, वो कम दिमाग उसका है। और हमारी तबीयत भी खराब रहती है, थोड़ा बहुत बिनते हैं अपना घूम टहल के। तो थोड़ा बहुत घूम टहल के कूड़ा कचरा बीनती हैं और यहाँ पर ये झुग्गी झोपड़ी डालकर आप पीछे भी देख रहे हैं, ये पॉलीथीन पड़ी हुई है और इसी तरह से सड़क के किनारे अपनी जिंदगी बसर कर रही हैं। एक बेटा है, बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, थोड़ा सा दिमाग का कमजोर है, अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और बस किसी तरह से जिंदगी गुजर बसर हो रही है। अच्छा अम्मा, गांव में घर है तो वहाँ आपको सुविधाएं तो आजकल सरकार राशन भी दे रही है, राशन वाशन मिल रहा है कि नहीं? कुछ नहीं मिल रहा साहब, कुछ नहीं मिलता है, न राशन पानी कुछ नहीं मिला तो काहे के यहाँ पे आते हैं हम। तो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, सरकार 5 किलो राशन गरीबों को दे रही है, लेकिन वास्तव में देखने वाली और सोचने वाली बात यह है कि वो राशन मिल ही नहीं रहा उन लोगों को जिनको वास्तव में जरूरत है। अम्मा, कौन सी बिरादरी की हैं आप? चमार हैं हम। हमको वहाँ मिलता उलता नहीं कुछ, इसलिए मैं यहाँ पे आके अपना यही बोतल बिन के अपना जो ना है यही अपना खाते हैं बेच बेच के।
घर मिला कि नहीं? घर नहीं मिला है। घर मिला हो तो फिकायर यहाँ रहते हैं, पन्नी उन्नी डाल के रहते हैं ऐसा झोपड़ी। रात में चूहा था, लेके बैठे रहते हैं, कहीं निकला नहीं तो बरसता यहाँ, खाना पीना भी नहीं बना खा सकते। अच्छा अम्मा, जब बरसात होती है तो खाना वाना कैसे बनता है? लकड़ी से। बरसात में बन जाता है कि चूंकि यहाँ पे आप झुग्गी डाल के रह रही हैं, तो बरसात में दिक्कत होती होगी? हाँ, दिक्कत बहुत होती है, लकड़ी भीग जाती है तो भूखे भी रह जाते हैं। जब लकड़ी घाम होता है सुखवाते हैं तो बनाते हैं, तब खाते पीते हैं हम सब लोग। तो ये उन लोगों की समस्याएं हैं जो वास्तव में दलित हैं। आईएएस और आईपीएस बने हुए लोग अपने आप को जाति के आधार पर दलित बताने वाले लोगों के मुंह पर ये तमाचा है। वो आरक्षण नहीं छोड़ना चाहते हैं, भले ही उन्हीं के समाज के लोग भोजन पाएं या ना पाएं। ये तमाचा है उन लोगों पे जो कहते हैं कि आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उन्हीं के समाज के लोग कितने वंचित हैं। उन्हीं के समाज के लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, और कारण यही है कि इन लोगों का हक वही खा रहे हैं जो कहते हैं कि आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम आरक्षण नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। चाची, आप कहाँ से हैं? हमारा घर है कौड़ियान नवाबगंज, हम वहाँ रहते हैं। अच्छा, गांव का नाम क्या है? महेशगंज बेरामा रोड। महेशगंज बेरामा रोड कौड़िहार की रहने वाली चाची हैं। हाँ। यहाँ कब से रह रही हैं? यहाँ हमका 30 साल होता है यहाँ रहा। 30 साल? हाँ, यहाँ 30 साल होता है। हनुमान मंदिर पे भीख मांग के खा रही, और कोई देता है कोई नहीं देता। हनुमान मंदिर पे भीख मांग के खा रही हैं, 30 साल गुजर गए। हाँ, हमारा भी बच्चे छोटे छोटे थे तो हम यहाँ हैं, यहाँ रहते हैं। कहूँ पुल के नीचे से पुलिस भगा रहे हैं, कोई कहाँ से भगा रहे हैं, कहाँ जाए, पानी बिस्तरा लेके भागते फिरते हैं। अब पानी से बाढ़ ज्यादा चढ़ गई, और कहाँ जाई, और कहाँ खाने को मिला, न कपड़ा, न ओढ़ना, न तेल, न साबुन, न मसाला, न प्याज। कौन बिरादरी के हैं चाची? हम हरजन हैं, चमन, चमार हरजन। तो हरजन में चमार बिरादरी की चाची भी हैं। हाँ, ये चाची रहने वाली है प्रयागराज के कौड़िहार की, और जो अम्मा हैं, अम्मा प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं, चमार बिरादरी की ये भी हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वो दलित हैं। अरे ये उन लोगों में से हैं जिनके वोट की बातें तो होती हैं, जिनको लॉलीपॉप दिया जाता है, जिनको कहा जाता है कि हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन वास्तव में इनके सुध लेने वाला कोई नहीं है। 30 साल प्रयागराज में हो गए, 30 साल से इसी झुग्गी झोपड़ी में हो गए। इसी झुग्गी झोपड़ी में 30 साल से आप हैं। हाँ। क्या आपके घर नहीं है गांव में? नहीं भाई, घर नहीं है, घर नहीं है, तब तो झोपड़ी में है। नान के लड़कन के लेके, हाँ, घर द्वार गिर गया, घर द्वार लेके आए, पन्नी ताने हैं, मच्छर भी खा रहे हैं, मच्छर में है, कीड़ा निकल रहा है, बिच्छू निकल रहा है, हर चीज निकल रहा है, उनको काट ले मर जाए। चाची, सरकार तो कहा थी कि गरीबन के लिए, दलितन के लिए घर फ्री में दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, हर महीने एक आदमी को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। क्या क्या मिल रहा है आपको? हमको कुछ नहीं मिला, न आवास मिला, न घर मिला, न द्वार मिला, न राशन, न पानी। हम नहीं जानता, हम यहाँ रहते हैं, न हमको कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम कहा बोली कि हमको मिल रहा है। तो यहाँ 30 साल से हनुमान जी के भरोसे जिंदगी चल रही है। हाँ, हनुमान मंदिर पर 30 साल से हम भीख मांग के खवा रहे हैं छोटे छोटे बच्चन का। न राशन मिल रहा, न कुछ नहीं। कोई दानी आया पूरी दे दिया, कोई दानी आया कुछ दे दिया, खा के सो जा, वही भगवान के भरोसे। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मंदिर होना ही नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं मंदिर भरोसे जिंदगी चल रही है। हमारू ही मंदिर भरोसे जिंदगी हमारा गुजर रहा। हाँ, वही मंदिर न रहा तो हम लोग भूखन मर जाए। कुछ लोग दलित बिरादरी के ही लोग कह रहे हैं कि मंदिर होना ही नहीं चाहिए, मंदिर खत्म कर दो। मंदिर से मिलता क्या है? अरे मंदिर से बहुत मिलता है, काहे नहीं मिलता? मिले ना तो खाई कहाँ से, मिले ना तो खाई कहाँ से? जाओ
और दाल चावल आटा खाना पानी सब मिलता है। और जो नहीं मिलता वही हम कह रहे हैं कि नहीं मिलता। और न घर है न द्वार है, पानी बरसे ऐसे बैठे रहो, जब पानी निकले तब बिछाओ तब सो। अच्छा चाची, आरक्षण का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। हम तो प्रधान आ जाए तो प्रधान के आगे कह दे, चाहे मंत्री आ जाए मंत्री के आगे कह दे। हम डरने वाली नहीं है और न डरेंगे कोई से। तो जो मिल रहा है मंदिर से मिल रहा है। मंदिर के भरोसे 30 साल से जिंदगी प्रयागराज में कट रही है। मंदिर से ही चावल मिल रहा है, मंदिर से ही आटा मिल रहा है, मंदिर से ही दाल मिल रही है। और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो है सरकारी योजनाएं। चाची, आरक्षण के विषय में नॉलेज है कि नहीं, जानकारी है कि नहीं? नहीं भाई, हमको कुछ नहीं जानकारी। हाँ, आरक्षण क्या होता है हमको ये नहीं मालूम कि क्या होता है आरक्षण। और न पढ़े है न लिखे है। आज तक हमारा बाप पढ़ो नहीं बन के, आज तक पढ़े हो तो ऐसा अमाउंट लेके हम गली गली घूमे। तो आरक्षण की जानकारी ही नहीं है। और अब यहाँ पर फिर से एक बार मैं ये बात कहना चाहूंगा, और इस बात को कहने में कोई बुराई भी नहीं है, कि इनके हक का आरक्षण, इनके हक का फायदा खा कौन रहा है और कौन कह रहा है कि आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आरक्षण की बात करने वाले, आरक्षण को अपना अधिकार बताने वाले वो लोग जिनके बाप दादे पैसे वाले हो गए, जिनके बाप दादे आईएएस है, आईपीएस है, विधायक है, मंत्री हैं, वो आरक्षण को अपना जन्मसिद्ध अधिकार बता रहे हैं। आखिर इनके अधिकारों की बात कौन करेगा? ना तो घर है, ना तो इनके पास कोई भी खेती बाड़ी है, ना तो इनके पास नौकरी है, ना तो कोई ऐसी चीज है जिससे अपना जीवन यापन कर सके। रात रात भर जब पानी बरसता है तो जाग जाग कर रातें बितानी पड़ती हैं, मच्छर काटते हैं, झुग्गी झोपड़ी चूती रहती है। आखिर पॉलीथीन ही तो है, कितना साथ निभाएगी। लेकिन इनके हक की बात कोई नहीं करता, इनके हुकूक की बात कोई नहीं करता। सब अपने अपने आरक्षण की बात कर रहे हैं, सब अपने अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इस समय हम जहां पर बैठे हैं, यह प्रयागराज हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास का इलाका है, जहां पर झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, दिखाएं पीछे लकड़ी कैसे पड़ी हुई है। ये लोग लकड़ी बीन कर लाते हैं और लकड़ी बीन कर लाकर इसी लकड़ी के सहारे अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और जब ये लकड़ी बरसात में गीली हो जाती है तो खाना बनाने के लिए पहले इनको लकड़ी सुखाना पड़ता है। इंतजार करते हैं ये लोग लकड़ी सूख जाए तो खाना बनाएं, क्योंकि गीली लकड़ी जलेगी नहीं। चूल्हा जलना मुहाल हो जाता है, चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है, और ये होता है कि चलो आज की रात तो कैसे भी बितानी पड़ेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि भूखे पेट रातें बितानी पड़ती होंगी। कई बार ऐसा भी होता होगा कि इनके बच्चों को भी ऐसे रहना पड़ता होगा। क्या अगर जैसे लकड़ी वगैरह गीली हो जाती है, जब कभी ऐसा हो जाता है कि पानी बरसात होती है, बारिश ज्यादा हो जाती है, तो क्या कभी ऐसा होता है कि लकड़ी वगैरह गीली है तो खाना नहीं बन पा रहा? अब क्या करिए, लकड़ी गीली हो जाएगी तो न बनाएंगे, उठा के आटा धो देंगे, और जब सूखा जाएगा तो बनाएंगे, जब सूखा जाएगा तो बनाएंगे। तो ये दर्द है उन लोगों का, ये परेशानी है उन लोगों की जो वास्तव में गरीब हैं। और ये बातें उन विधायकों को तथा कथित दलितों को, उन दलित तथा कथित दलित मंत्रियों को नहीं समझ में आएंगी। कहाँ का विधायक कहाँ के क्या होते हैं? हमका कोई विधायक बना दे, हम भी बनवा देंगे, सबको घर दुर्गा दे देंगे। और हमका कोई विधायक बनावे? हाँ, हम विधायक हम बनना चाहती हूँ। हम लेडीज बोल रही हूँ इलाहाबाद प्रयाग से। अगर आपको विधायक बना दिया जाए तो क्या करेंगी आप गरीबों के लिए, दलितों के लिए? अरे गरीबों के लिए हम सब चीज बनवाएंगे, ऐसे न बनवाएंगे। हर चीज देख देख के दौड़ेंगे कि यहाँ क्या बना है, यहाँ क्या वाह है। तो इनका कहना है कि अगर हम विधायक बन जाएंगे तो हम सबको देख देख कर, जो भी गरीब है, जो परेशान लोग हैं, जिनको वास्तव में जरूरत है, उनके लिए काम करेंगे, उनको सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है, इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था
कि वास्तव में जो गरीब हैं, जो दलित हैं, उनको आरक्षण की जानकारी ही नहीं है, और जिनके पास सब कुछ हो गया है, जो बड़े बड़े पदों पर बैठ चुके हैं, वो अपने इस आरक्षण को ही अपना अधिकार समझ बैठे हैं। उनको लगता है कि आरक्षण सिर्फ उन्हीं के पास रहना चाहिए और किसी को मिलना नहीं चाहिए। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने विचार जरूर रखिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।